नमस्कार दोस्तों। आज हम संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों तरीके से। भाग विधि से वर्गमूल निकालना बच्चों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आसानी से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है 6084। तो आइए देखते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले हम भाग विधि से निकालेंगे, उसके बाद गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये संख्या है 6084। ठीक है, जो संख्याएं होती हैं भाग विधि से अगर निकालेंगे तो पहले हम पीछे से उनके जोड़े बनाते हैं। ठीक है, तो ये चार संख्याएं तो दो दो के जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, ये जोड़े बन गए। ठीक है, अब अब यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है। देखो, जो पहला जोड़ा है वो कितने का है, 60 का। तो यहाँ पर कोई हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका अगर हम वर्ग करें तो 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कौन सी संख्या है, यानी कि 7 लेंगे, यानी कि 7 सत्ते, यानी कि 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सत्ते 49, और अगर 8 लेंगे तो 8 टू 64, यानी कि 60 से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर संख्या लेंगे 7। तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, तो 7 का वर्ग करेंगे कितना होता है, यहाँ 7 लेंगे, यहाँ पर 7 भी लिखेंगे, तो 7 सत्ते 49, तो ये हो जाएगी 49। ठीक है, 49 लिख दिया। अब देखो, ये वाली इसमें से घटाएंगे, यानी कि 60 में से 49 घटाएंगे, और ये जो 7 है इसमें हम ये 7 और ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो 60 में से 49 माइनस करेंगे, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे जब 5 में से 4 गया 1। ठीक है, 11 बच गया। ठीक है, अब जब हम उतारा लेंगे तो ये 84 का जोड़ा है, तो ये पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हम 84 का उतारा लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 84। ठीक है, अब ये जोड़ने हैं हमें, 7 और 7 कितने हो गए, 14। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ कितने हो गए, 1184। यानी कि यहाँ पर हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है जिसका जो उसका गुणा करके 1184 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 8। ठीक है, यहाँ 8 लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ 8 लिखे तो यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 8 लिखे हैं, इसका गुणा हम इसमें करेंगे 148 में। ठीक है, तो करो 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6। ठीक है, तो 8 8 चौक 32 और 6 38, 38 की 8 हासिल 3, तो 8 एकम 8 और 3 11। ठीक है, ये माइनस कर दो और ये 8 प्लस करेंगे। ठीक है, कुछ शेष बच रहा है, नहीं बच रहा है तो कुछ नहीं, यानी कि 6084 का वर्गमूल कितना है, 78। कितना है, 78। ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि 6084 का वर्गमूल कितना निकल गया है, 78। अब ये एक और क्वेश्चन है, इसे हम देखते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए, तो ये देखिए, इसके हम पहले हम जोड़े बनाएंगे पीछे से। ठीक है, पीछे से जोड़े बनाएंगे, ये हो गया एक, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाला जोड़ा कितने का है, 2 का है, यानी कि अब हमें यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका हम वर्ग करें तो 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी है, यानी कि अगर 1 का 1 एकम 1 रहेगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 अधिक हो जाएगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। अब इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ठीक है, अब ये वाला 1 माइनस करेंगे और ये वाला 1 प्लस करेंगे। ठीक है, चलो करो, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, और ये 1 और ये 1 कितने हो गए, 2। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो उतारा लेंगे, कितने का लेंगे, 37 का। अब कितने का जोड़ा है, 37 का जोड़ा है, तो 37 का उतारा लेंगे, कितने हो जाएंगे, 137। अब यहाँ पर हम कितने लिखें कि उसका मल्टीप्लाई करके 137 ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25, 5 यहाँ लिखेंगे तो 5 यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 25 पंजे 125। ठीक है, ये माइनस करेंगे और ये 5 ऐड करेंगे, यानी कि इकाई वाला अंक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये करो, 7 में से 5 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया 1, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। ठीक है, और ये 5 हम जोड़ेंगे, 5 5 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3। ठीक है, अब ये देखो, अब आगे का जोड़ा लेंगे, कितने का है, 16 का, तो 16 का हम तारा लेंगे, कितना हो गया, 1216। ठीक है,
अब यहाँ पर संख्या कोई ऐसी लिखे नहीं जिसका आप उतने ही का मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई करके 1216 होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 6, तो ऐसी कोई संख्या ढूंढो जिसका वर्क करने पर लास्ट में यानी कि यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। ठीक है, तो कितना ले यानी कि 4 चौक 16, यानी कि 4 हम लिखेंगे यहाँ पर 4 और यहाँ पर ही 4। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा, हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, और 4 3 12, ये 12 हो गया। अब ये घटा दो, कुछ नहीं बचा, यानी कि 2,03,716 का वर्गमूल कितना है 154। ठीक है, कितना है 154। आशा करता हूं भाग विधि से आपको संख्याओं के वर्गमूल निकालना कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। किससे? गुणनखंड विधि से। कोई हम संख्या ले रहे हैं, यहाँ पर मान लो हमने संख्या ली 1024। ठीक है, इसका हम अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। गुणनखंड विधि से हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट यूनिट डिजिट अगर सम है तो वो 2 से कट जाएगी, इसीलिए हम ये फिर 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 1 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2। ठीक है, देखिए ये अब लास्ट में ये क्या गया, अब इनके हम जोड़े बनाएंगे, 2 2 के जोड़े। अगर हम वर्गमूल निकालने हैं तो 2 2 के हमें जोड़े बनाने। ठीक है, तो 2 2 के जोड़े बनाओ, 1 2 3 4 और ये एक 5। कितने जोड़े बने टोटल? 5। ठीक है, तो 5 बार हम 2 लिखेंगे, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 5 बार मल्टीप्लाई में 2 लिखेंगे। ठीक है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी कि 1024 का वर्गमूल कितना है 32। ये हो गया गुणनखंड विधि से। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से वर्गमूल संख्याओं के वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।